हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का भाग 5 पर बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट पर सीख चुके हैं। आज हम लोग नंबर संख्या पद्धति का 5 भाग का बात करेंगे। तो प्रेमीय संख्या क्या है? वह प्रेमीय संख्या रेशनल नंबर जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर एक बार समझो क्या कहते हैं वापस। जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p तथा q पूर्णांक है। क्या है? जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 हो, वह संख्या प्रेमीय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। मान के चलो 2/3 क्या एक पूर्णांक है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q क्या है? अंश। देखो p/q ये क्या है? p क्या है? अंश है और q क्या है? हर है, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखना है। और शर्त इसमें है q बराबर नहीं 0 हो, यानी q के बराबर 0 ना होना चाहिए। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? प्रेमीय संख्या कहलाते हैं। अगर यहीं पर 2/3 की जगह में -2/5 रहता तो क्या लिख सकते हैं ना। अगर यहीं पर -5/7, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब रह सकता है 8/4, तो क्या ये सब पूर्णांक है, तो इस तरह का संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग समझ बनाने के लिए देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बनाने के लिए देखते हैं हम लोग। अब है क्या है, मान के चलो 3/4 और 3/4 की बीच की 5 प्रेमीय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4 और यहाँ 4/यहाँ करते हैं 4/3 की 5 प्रेमीय संख्या ज्ञात करना है। इसका 3/4 और 4/3 की 5 प्रेमीय संख्या ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या हर को बराबर करना पड़ता है। 3/4 है और 4/3 है, तो इसका पहले हर को जो है समान करना पड़ता है। तो हर को समान करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, या ऐसे भी इसको भी ऐसे कर सकते हो। 4 के साथ 3 का गुना 4 × 12, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। और लिखो, और अब फिर 3 के साथ 4 का 4 × 12, 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16। तो 9/12 और 16/12 के बीच की प्रेमीय संख्या निकालना है ना। तो 9 के बाद क्या होगा? देखो अब यहाँ पर 9 के बाद 9/10, 9 के बाद 10, 10/12, उसके बाद 11/12, उसके बाद 12/12, उसके बाद 13/12, उसके बाद 13, 14/12, उसके बाद 15/12। तो कितनी संख्या निकालने के लिए कह रहा है? 3/4 और 4/3 की 5 प्रेमीय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5, तो ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, 5 ही तक लेंगे, ठीक है। अब इसको काटना है, क्या करना है? 2 से कट जाएगा। दोनों संख्या यानी ऊपर नीचे वाला संख्या कोई एक ही संख्या से कटना चाहिए, अलग अलग पहाड़ा से नहीं कटना चाहिए, अलग अलग। 2 से ऊपर वाला काटे तो नीचे वाला भी 2 से, यानी दोनों एक ही पहाड़ा से कटना। 2 5 है 10, 2 6 12। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 5/6। ये नहीं कटेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे 11/12। ये क्या है? 12/12, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। और उसके बाद क्या? 13/12 कटेगा? नहीं कटेगा, तो उसको लिख देंगे 13/12। उसके बाद ये कटेगा 14, 7 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7/6, ठीक है। तो 3/4 और 4/3 का बीच में 5 प्रेमीय संख्या कौन कौन निकला? 5/6, 11/12, या इसका 1/1 लगा सकते हैं, इसको 1/1 और 13/12 और 7/6, ये इसके बीच की प्रेमीय संख्या है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं अप्रेमीय संख्या पर बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग प्रेमीय संख्या इरेशनल नंबर की बात करते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में प्रकट नहीं
किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। पहले एक बार एक और समझते हैं। अब वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो √2, √3, √5, ये सब संख्या क्या है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है क्या? अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √8 ले लेते हैं। ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इस तरह का संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2, √3, √5, √8 इस तरह से आदि और भी लेंगे कुछ तो होगा। इस तरह से क्या है? इस तरह का संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसका एक मानक रूप लिख देखते हैं। अब लेके चलते हैं, मान लो 4/6 का मानक रूप। ठीक है, इसका मानक रूप निकालना है। तो 4/6 का मानक रूप क्या होगा? तो इसको काटना है। क्या करना है? काटना। दो कोई भी संख्या ऊपर नीचे दोनों होगा तो सेम संख्या से कटना चाहिए, यानी अलग अलग संख्या से नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा तो 2 से ये भी, ये 3 से तो ये भी 3, दोनों एक ही संख्या है। 2 दूना 4, द्वितीय 6, तो क्या हो गया? 2/3। तो ये और नहीं कटेगा तो यही 4/6 का मानक रूप हो गया। एक और लेके देखते हैं 6/12 का मानक रूप। तो ये इसको भी काटेंगे 2 से, द्वितीय 6, इसको भी 2 से 6, तो क्या 3/6 क्या इसका 6/12 का मानक रूप है? नहीं, क्योंकि ये और भी कटेगा तो इसका ये मानक रूप नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये इसका मानक रूप है। ठीक है, 6/12 का मानक रूप क्या हुआ? 1/2। तो इसी तरह से मानक रूप निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।